लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और पंजाब असम्बली में इस वक्त किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद के हवाले से बता रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और पंजाब असम्बली में इस वक्त किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के कुल अरकान की जो तादाद है वो 371 है, जिसमें गवर्नमेंट अलायंस के पास कुल 176 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल 168 अरकान हैं। हुकूमती अलायंस में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 164, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 और 4 आज़ाद अरकान हैं, जबकि एक रुकन राह हक पार्टी का भी है। दूसरी जानिब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। तहरीक इंसाफ के 20 अरकान डी नोटिफाई हो चुके हैं, जिन पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 मखसूस नशिस्तों पर ताहाल PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के फैसल न्याजी मुस्ताफ़ी हो चुके, जबकि चौधरी निसार पंजाब असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो पंजाब असम्बली के कुल अरकान की जो तादाद है वो इस वक्त 371 है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा लियाकत, कहिएगा कि मफरूज़े पे अगर बात करें, अदालत जो भी फैसला देगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये इंतखाब दोबारा होने जाता है तो किसका पलड़ा भारी नज़र आता है और बिलखसूस चौधरी निसार का वोट कितनी अहमियत का हामिल होगा? देखिए, 1 अप्रैल को सरदार उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इसे से जो आईनी और कानूनी और सियासी बहरान पैदा हुआ था, उसके असर अभी तक जो है वो बदरजा अतम मौजूद हैं। और अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज जो है मफरूज़े की बुनियाद पर यह फर्ज कर लिया जाता है कि इंतखाब को कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया जाता है, तो फिर पंजाब असम्बली के ऐवान में 2 चैलेंजेस जो है वो दरपेश आएंगे। क्योंकि आज जो गुज़श्ता इंतखाब था उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के या रिटर्निंग ऑफिसर के या चेयर को जो है वो डिप्टी स्पीकर ने फराइज पर अंजाम दिए थे सरदार दोस्त नजारी ने। और आज इस हवाले से जो है वो अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे आज़म को उसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर की सरबराही में इंतखाब को जो दोनों जमातें हैं वो उनकी चेयर में जो है वो इंतखाब को कबूल करने से इनकार कर दें। नंबर 2 जो पार्टी पोजीशन है उसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे आज़म के पास 371 के अवाम में 168 अरकान है, जबकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके जो 5 तो मखसूस नशिस्तों पर अरकान है उनको पहले इलेक्शन कमीशन से नोटिफाई कर दिया जाए। तो उस सूरत में भी इनके पास 173 अरकान होंगे, जबकि इन्हें पहले रन में अगर इलेक्शन जाता है तो उसके लिए 186 वोट चाहिए, जो कि इनके पास नहीं होंगे। यही पोजीशन जो है वो मुस्लिम नून की है, उनके पास जो है इस वक्त तमाम इत्तेहादी और आज़ाद मिलाकर जो है वो 176 अरकान की उनके पास उनकी पार्टी पोजीशन बनती है। तो पहले रन में जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आपने मौजूदा पार्टी पोजीशन के हवाले से तफसीलात बताएं।